वचन कहता कि ये जो मौका मिला है इसको छोटा नहीं जानना है ना। ये जो मौका मिला है, जो अवसर आपको मिला है, इसको बहुमूल्य जानना है। कैसा करना है? बहुमूल्य नहीं। आपको ये अवसर मिला है, ये बहुमूल्य है, ये परमेश्वर की ओर से कॉलिंग है डायरेक्ट। परमेश्वर ने आपको बुलाया ऊंचाइयों के लिए, आशीषों के लिए, ताकि लोग आपको देख के जाने उस परमेश्वर की कि वो कैसा है। जितनी तरक्की आप करोगे उतना उस परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। आमीन, हालेलुया। हम कहते हैं मुझमें तेरी महिमा हो। कैसे होगी महिमा? अगर हम दुखी हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं, रोगी हैं, श्राप में है, बंधन में, तो क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? हम कहलाते तो मसीह हैं, दुखों के मसीह थोड़ा ना। दुखों को लेकर परमेश्वर में चलना। परमेश्वर आज नहीं जीतता, परमेश्वर परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, राजाओं को बना देने वाला परमेश्वर है। तो वही परमेश्वर अगर आप पे हो और आप दुख में है, परेशानी में है, तो कहां हम मसीह कहलाने के योग्य हुए? हमें एक पिता जिसका नाम बहुत हो और उसका बेटा जो हो वो रोग में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तो क्या पिता को खुशी होगी या बेटे को होगी या देखने वालों को होगी? किसी को नहीं होगी। हालेलुया। सब जानते हैं किस पिता की संतान हो, तो जिस पिता की संतान हो वो तो आशीषित है। तुम क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हम वैसी आज्ञा पालन में रहते नहीं। जैसे ही हमने आज्ञा पालन में आए और परमेश्वर के विषय में सुना, और परमेश्वर ने वो आशीष दे दी जिसके लिए हमें बुलाया गया। आपको बुलाया गया राजा बनने के लिए। हालेलुया। और जो आपके अंदर उसको बांटने के लिए, वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ। हम सब एक से रहते हैं। मेरे जीवन में जब अवसर आया, मैंने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना, मैंने अवसर को जाने दिया और आगे जाओ। इसके कारण आज जो हूं मैं, जब अगर मैं 2011 में अगर सेवकाई शुरू हो जाती तो शायद और बड़ी सेवकाई, लेकिन उसके लिए 5 साल वेट किया हमने, क्योंकि सच में जानना चाहते थे सच्चाई के साथ कि सच में परमेश्वर की ओर से या मनुष्य की ओर से। हालेलुया। और ये बहुत अच्छी बात है, आज इस चीज की ताकत को हमें समझ में आता है कि मनुष्यों के नहीं, परमेश्वर के लगाए पौधे हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए फल है। आमीन। क्योंकि सच में हमने जान लिया कि हाँ प्रभु आपकी इच्छा है क्या, ये अवसर आपकी ओर से है क्या, और मिला उसको बहुमूल्य में जाना। और आज हम आशीषित है, और ये सब आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जो ईमानदारी से सुना गया वो आपको सिखाया गया, वो आपको सिखाया गया, आपने उसको ईमानदारी से ग्रहण किया। हर एक वचन हर हफ्ते एक अवसर है आपके। आमीन। हर हफ्ते जो आप सुनते हो वो आपके एक ताकत और एक स्ट्रेंथ और एक सामर्थ का काम करता है। एक एक बात जो निकली जाती है वो सब आपके सामर्थ को और आपको ऊंचा कर देने के लिए है। लेकिन हम ग्रहण कितना करते हैं? अगर हम ग्रहण करते हैं, उस पर डाउट करते हैं, अगर तो डाउट करते तो हम पीछे हो जाते हैं। कोई एक हफ्ता पीछे है, कोई एक महीना पीछे, कोई एक साल पीछे, कोई पूरी सदी पीछे है। क्यों? क्योंकि अवसर को वो समझते नहीं। परमेश्वर की ओर से निकलने वाला वचन आपके लिए उन्नति का है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत समय पहले यीशु मसीह में आगे बदल गए, लेकिन अपनी गलतियों के कारण वो आशीषित नहीं हो पाए। अपनी गलतियों के कारण उन्होंने अपने समय को रोक दिया। कैसे? अब वो विश्वासी हुए, विश्वासी होने के बाद उन्होंने देखा कि परिवार में बहुत सारे रिश्ते में हमारे जो लोग हैं उनके जीवन में काम नहीं है। उन्होंने उनके जीवन के लिए काम के लिए कोशिश की और बदलने की, क्योंकि हम अधूरे ज्ञान में थे, हमको कोई पूरा ज्ञान नहीं था, हमको कोई अधिकार नहीं था। हमको था अधिकार इस बात का कि हम वचन सुने और उसको बता दें और बोले कि पीछे चलो इस वचन के, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में निश्चित काम करेगा। मैं भी अभी ट्रेनिंग पे हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मैंने जो सीखा वो तुमको मैं बता देता हूँ, और उसमें जीवन बचाया। जो सीखा हम लोग बता के लोगों के जीवन बचा दी। लेकिन हम खुद अपने आप को झोंक दें अगर उस चीज को ठीक करने के लिए, तो क्या कर पाओगे? किसी की चंगाई के लिए, किसी के छुटकारे के लिए, किसी के श्राप तोड़ने के लिए अगर आप ही जुड़ जाए तो क्या ये सही है? हालेलुया। ये अवसर आपको दिया गया है कि हाँ हो सकता है एक समय ऐसा है जिसमें, लेकिन उसके लिए जब तक आप मजबूत नहीं हो जाते, पक्के नहीं हो जाते, परमेश्वर की ओर से एक निश्चित योजना नहीं बन जाती, परमेश्वर द्वारा अभिषेक और आशीषित नहीं हो जाते, तब तक ये काम नहीं करना है। कई लोगों ने इस चीजों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। हालेलुया। हम श्राप में है, बंधन में है, हम आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम पर, वापस जाके श्राप और बंधन को ले लिया और अवसर चूक गए। हालेलुया। हम अवसर चूक गया। अब वो आने के लिए समय लगेगा। कब? जब आप उन चीजों से निकल के आ जाएंगे तब। जब तक आपके पास अधिकार नहीं है आशीष बोलने के लिए, चंगाई बोलने के लिए, छुटकारे बोलने के लिए, उस समय तक परमेश्वर के अधिकार में नहीं। और बोला हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और अगर कोई ऊंचाई पे बैठा है हमारे, हमको लगता है कि किसी के पास पहुंचा देना चाहिए, वो रिक्वेस्ट वहां पहुंचा दे, परमेश्वर के जीवन में काम कर देंगे, तो आप भी आशीषित होंगे, क्योंकि आपने उस जगह पे पहुंचा और उसके जीवन पे काम हुआ तो उसका विश्वास ठहरेगा। लेकिन अगर आप खुद ही जुड़ जाए और वो काम नहीं हो तो उसका विश्वास टूट जाएगा वहां पर।
कि यीशु मसीह ने तो कुछ नहीं किया, आपने तो प्रार्थना तो की थी आपने, लेकिन जिस जगह तक वो प्रार्थना पहुंचनी थी वहां तक क्योंकि नहीं पहुंची, इस कारण से वो नहीं हुआ। और किसकी बदनामी हुई? यीशु मसीह। आपको पता है कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अभी तक ना डिप्रेशन में इस चीज को लेके कि मेरे फादर को यीशु मसीह ने नहीं बचा पाया, मेरी मम्मी को नहीं बचा पाया, मेरे भाई को नहीं बचा पाया, मेरे हस्बैंड वाइफ ने। क्यों? क्योंकि उन तक जो शिक्षा पहुंची थी वो शिक्षा है ही नहीं। जहां वो शिक्षा पहुंची थी वो शिक्षा वहां पहुंची नहीं। वहां कोई कमजोर लोगों ने, कमजोर विश्वासियों ने अपनी छोटी छोटी चीजें उनको बता दी और उनके विश्वास और तोड़ दिए, हमारी बदनामी कर दी उल्टा। तो महिमा का काम ठहरा ये श्राप का, आशीष का कारण घटा श्राप का। तो कैसे आप आशीष? हर किसी के लिए इस अवसर के लिए इंतजार करना है कि प्रभु मैं आपकी ओर से चुना जाऊं और उसके लिए मैं मजबूत हो जाऊं रोज। अभी ये टाइम अवसर है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलने वाले लोग हैं। अब ये वो समय है जहां पर हमको तैयार रहना पूरे समय। ये बहुमूल्य समय है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को जाना, लिखा है जितने अगले हैं वो पिछले किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे पिछले? में बोलता हम तो यही रहेंगे। आमेन। जब हम जगह देंगे तब तो कोई आगे आकर खड़ा होगा। हम अपनी जगह मजबूती के साथ बना के रखें। मैं तो कहता हूं आमेन, हालेलुया। लोग आगे आने वाले समय आ गए, तो इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानो। आमेन, आमेन। मिला है, ये कुर्सी जो दी गई है, सिंहासन जो दिया गया है, उसकी ओर से है, चला गया जिसका उद्धार होना होगा। हम तो तैयार है, मेरा तो होगा, मैं तो जाऊंगा साथ में यीशु मसीह का। हम तो तैयार है। इसको उसको बटोरने का टाइम ये बहुत समय दिया गया, इन सबको, हर किसी को समय दिया गया, बहुत समय दिया गया, लेकिन नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, परमेश्वर तो आपके अधिकार में। मुझे जो दिया गया है, मेरे अंदर जो है वो बड़ा है, मैं उसके लिए वो करूंगा जो आप चाहते हैं, वैसा बना रहूंगा हमेशा। किस दिन वो समय आ जाएगा, ये वो टाइम है। आनंद मनाना, यीशु मसीह की खुशी की मनाना, और हम खुशकिस्मत है लोग ये वाले कि हम इतने खुशकिस्मत है कि ये वो समय चल रहा है कि यीशु मसीह का आना निकट है और हम वो देखने पाएंगे। जैसे ऐसी चीजें देखी हम लोग ने ये सभी में, अब एक बहुत बड़ी चीज देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन देखने जा रहे हैं। और उसको देखने के लिए तैयार रहना, रोज अपने आप को तैयार करके प्रार्थनाओं में, अपने समर्पण में और उसके प्रेम में बने रहना कि हाँ वो समय आने वाला है। जो हमारे नसीब का है, जो हमारी किस्मत का है, जो परमेश्वर की ओर से आशीष है, वो कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। अगर आपकी ठहरी हुई आशीष है तो हमारी वजह से रुकी है, हमारे नहीं परमेश्वर में वैसा प्रेम नहीं दिखाने से। मूर्ति पूजा, आज के टाइम पे भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं। मसीहों में भी क्या है मूर्ति पूजा? मूर्तियों को पूजना नहीं है, मूर्ति बना देना, वैसा प्रेम करना अंधों जैसा किसी भी एक चीज से, किसी से भी कोई भी एक चीज को पकड़ के उसके साथ मोहब्बत कर लेना परमेश्वर से ज्यादा, वो मूर्ति पूजा है। निकलना है हमसे आजादी, हमको हमारी स्वतंत्रता हमारे पास है, हमारा आनंद हमारे पास है, हमको निकलना। अगर हम निकलेंगे तो पहुंच पाएंगे। हम लालसाओं में और ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा और ऐसी खुशियां और ऐसे आनंद को ढूंढते रहे जो एक्चुअली में आनंद है ही। ऐसे शौक, ऐसी खुशियां और ऐसी जो कभी खत्म नहीं होने वाली लालसा है, कभी खत्म नहीं होने वाली इच्छा बनती रहेगी आपकी। अभी ये बाकी है, अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है। हालेलुया। एक शब्द है संतुष्टि। यीशु मसीह के समय पे, यीशु मसीह के पास सबसे पहले अगर कोई चीज थी वो यीशु मसीह के पास है संतुष्टि। वो कहता है कि लोमड़ियों की भी भट है, लेकिन मनुष्य की संतान के पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं। क्यों? क्योंकि उसको वो काम करने को नहीं आया, वो बड़ा काम करने आया है। वो बड़ा काम करके आपके हाथ में चाबियां देने आया है कि पहले मैं बड़ा काम कर दूं, उसके बाद तुम करते रहना तुमको जैसा करो। लेकिन ये ले लो, आजादी ले लो, स्वतंत्रता ले लो, जीना सीख लो, कैसे जियोगे इस संसार में। वो बहुत बटोर के अपनी प्रॉपर्टी बना के नहीं, आज भी खंडर नहीं है। पता से घर मिल जाएगा, पौलुस का घर मिल जाएगा, पौलुस का घर मिल जाएगा, ये जो होते हैं घर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता मैं तुम में बसूंगा। हमारे स्वभाव यीशु मसीह, हमारा बोलचाल यीशु मसीह, हमारी बातें यीशु मसीह, हमारा प्रेम यीशु मसीह, उसका जो हमारे अंदर है उससे प्रकट होता है यीशु मसीह, जो अंदर से बाहर आता है। हालेलुया। जो आप खाते हो उससे आप अशुद्ध नहीं होते हो, जो निकलता है उससे अशुद्ध होते हो। तो जो अंदर से निकल रहा है वो सच में वो आदर, मान, सम्मान, प्रेम और समर्पण है, तो सच में वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर से निकलता है। आप कहते हैं ना कि थोड़ी देर बैठो तो आपके साथ बैठना, बात करना। क्यों बैठना है? क्योंकि वो यीशु मसीह जो उसके अंदर है वो बाहर आएगा, हम उसके साथ मुलाकात करेंगे, उसके साथ प्रेम करेंगे।
कितनी अच्छी बात है, हाँ? क्यों वो जो अवसर हमारे पास आया वो हम बांटे नहीं लोगों को, क्यों बता नहीं देती कैसे ये होने पाया? जो आज आप एक आशीषित और एक आनंद का जीवन जीते हैं, ये कैसे होने पाया? क्या किया इसके लिए? कौन सा समर्पण किया? हमारे लालचों को छोड़ देना, हमारे जीवन से निकल आना, बस यही है। हम अगर मनुष्य का जीवन जी रहे हैं पूरे समय, आज तक, अभी तक, और मसीह कहलाते हैं खुद को, तो ये धोखा छलावा खुद हमारे लिए हम, क्योंकि एक आनंद जो सिर्फ यीशु मसीह में है वो परमेश्वर दे सकते हैं आपको, और आपका समर्पण दे सकते हैं, और आपका चुनाव दे सकते हैं। जैसे कि आप बुलाए हुए हैं और बुलाने के बाद चुन लिए गए, वैसे ही परमेश्वर को चुनाव हमको करना कि प्रभु मुझे चुनना, मैं जाऊंगा, मुझे भेजना, मैं हो जाऊंगा आपका चुनाव। हमको अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना। परमेश्वर की आशीष हर किसी के लिए खुली है। परमेश्वर ने संसार को, जगत को, हर एक के लिए आशीष के लिए यीशु मसीह को भेजा था। लेकिन क्या हम उसमें से एक बनना चाहते कि हाँ प्रभु मेरे लिए भी, मेरे भी उद्धार का कारण आप ही हो, मैं भी निशान हूं आपका, आपका लहू मुझ पर भी छिड़का गया है, मैं भी वैसा बनूंगा जैसा आप बनाना चाहते हैं, और आने वालों के लिए भी मैं वो रहूंगा जो आपकी ओर से है। वापस आए सोचे क्यों? 17वां वचन पढ़े। इस कारण, इस 17वां वचन ऐसा कहता हूं, वहां पर जो लोग नए आए मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं इफिसियों उसका 5वां अध्याय में है। 5वें अध्याय का 17वां वचन इस प्रकार कहता कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। किसकी इच्छा? प्रभु की इच्छा क्या है? क्योंकि वो निर्बुद्धि कहे गए जो अपनी इच्छा पर चलते हैं, या रिश्तेदारों से पूछते हैं और पड़ोसियों से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं। रिश्तेदारों से पूछना, पड़ोसियों से पूछना, उससे पहले किससे पूछना? परमेश्वर। प्रभु क्या करूं या नहीं करूं, ये काम किसके द्वारा आया ये काम? परमेश्वर आप पर प्रकट करते हैं। अगर आपकी नजदीकी परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आप पर प्रकट करेंगे, आपको बताएंगे परमेश्वर ये काम करना, ये करना है और ये नहीं करना। जो नहीं करना वो भी प्रकट है, वो भी परमेश्वर ने कहा है ये नहीं करना है, और मनुष्य चाहता वो करो, तो क्या करो? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है तुम ये नहीं करो, तुम उधर मत जाओ, ये नहीं करना, तुम्हारा काम नहीं है, और मनुष्य चाहता तो वो करो, क्या करोगे? हाँ, मैं कैसे? अगर कनेक्शन होगा आपके साथ परमेश्वर का, तो आप ये करने पाओगे। ये बड़ा फैसला है, हर कोई नहीं ले सकता ये फैसला। अभी मैं आपको बताऊं, आजकल मनुष्य के सहारा चलता है। हाँ, क्या करो? मनुष्य बताता है, सलाह देता है कि भाई ये करो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम ये रंग पहना करो तुम्हारे पे अच्छे लगते हैं, ये खाया करो, हाँ ऐसे दिन चले जाओ, वॉक करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। ये कौन मनुष्य बताता है? ये करो, अपने आप को संभाल के रखो, ऐसा रहा करो, वैसे रहा करो, ये कर लो, वो कर लो। कौन बताता है? मनुष्य। हालेलुया। किसकी इच्छा? कौन चाहता है? अगर परमेश्वर चाहता है ये काम करना तो होगा, मनुष्य की इच्छा से नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये कर ही नहीं सकते। आप अगर ये सोचो कि आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं, जैसे आप अस्पताल बना देते हो, जैसे आप स्कूल बना देते हो और बिजनेस करने लगते हो, आपका इच्छा होगी कि चलो एक चर्च बना देते हैं और वहां पादरी बन जाते हो, खोले बाइबल की ट्रेनिंग कर लेते हो, खड़े जाते हैं और चले देते काम। अच्छा पैसा आता है, बिजनेस अच्छा है, कर देते हैं, हो जाएगा। बिल्डिंग में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है, जहां उसको आना वो वहां आएगा। बिल्डिंग में नहीं आता परमेश्वर, परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है। जिस जगह पर उसने बोला कि मैं यहां मौजूद हूं, यहां मैं रहता हूं, वहां वो है। प्रकट होना चाहिए उस बात का, किसने बोला है, कौन ने बोला है, कौन। निर्बुद्धि नहीं बनना है, निर्बुद्धि मत बनो। परमेश्वर की मर्जी जानो, परमेश्वर की इच्छा जानो कि क्या प्रभु आपकी साइड से चिन्ह मांगो। अगर आपकी इच्छा है तो ये चिन्ह प्रकट करो, और बहुत अच्छा है चिन्ह मांगना। मैंने कितने चिन्ह मांगे परमेश्वर से, कितने चिन्ह मांगे, तब जाके ये करने पाया, नहीं तो मैं जानता नहीं था परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, और क्या बोलूंगा ये भी नहीं जानता। चिन्ह मांगे मैंने परमेश्वर से, अगर आपकी इच्छा हो तो चिन्ह प्रकट करो, और ऐसा बोलते ही चिन्ह प्रकट हो जाता था। मतलब ये ऐसा रहता था कि मतलब वो तैयार बैठे रहते थे कि ये बोले चिन्ह और मैं कर दूंगा ऐसा। और ऐसे चिन्ह आज तक चिन्हों में बात करते हैं, आज तक। कितनी अच्छी बात है ना, परमेश्वर की इच्छा अगर आपके जीवन पे हो तो प्रकट हो, और अगर परमेश्वर आपके जीवन पे है और प्रकट नहीं है, ना दर्शन है आपको, ना प्रकाशन है आपको, आप परेशान हो, कंफ्यूज हो, तो खुद क्या आशीषित जीवन जी लोगे और क्या किसी को बता दोगे आप? हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, चिन्ह मांगो, हर बात में चिन्ह मांगो।
परमेश्वर के चिन्ह मैं देखते चला रहा हूं आज तक, इसी बात को लेकर खुश और आनंदित रहता हूं कि क्या परमेश्वर है। आमीन। बस आप उसको खोजते हो, वो मिल जाएंगे आपको। लिखा वचन भी ऐसे कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा, ढूंढोगे और पाओगे। हमने ढूंढा, हमने पा लिया तो पकड़ लिया। ये अवसर था हमारे लिए कि मिल गया, और जिस दिन चिन्ह प्रकट हुआ उस दिन पकड़ लो उसको, फिर कभी छोड़ो मत। ये है वो अवसर जो आपके लिए दिया गया है। हर किसी को एक दिन मिलता है। ऐसा एक मुहावरा है, ऐसा पृथ्वी पर ऐसा एक मुहावरा है कि हर गधे को घोड़ा बनने का एक मौका मिलता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर अपनी संतान बनाने का मौका देते हैं। औलाद, गुलाम नहीं, संतान बनाने। ये परमेश्वर की औलाद बनने का मौका है, परमेश्वर की ओर से बनने का मौका, चारों शब्द से चमकने का मौका। चलो तो लगेगी हाँ मैं चल रहा हूँ यीशु मसीह के अंदर, लोग यहाँ पैर रखने वाले, यहाँ काम होगा, यीशु मसीह पैर रखने। अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया तो ये करने पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है कि अगर मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ तो सुनो, कुछ होगा, और कुछ होगा, कुछ बड़ा होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं अकेले नहीं आता, मेरे साथ वो है, और मैं महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं परमेश्वर की नजर में वैसा चलता हूँ जैसा वो चलाना चाहते हैं। तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा इस बात का कि हाँ मैं यीशु मसीह के नाम में शुद्ध और पवित्र पाया जाता हूँ, उसका आत्मा मेरे अंदर है। ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैं किसी का लूट के खा लेता हूँ। आमीन। तो कुछ हूं मैं अंदर से इस बात को लेकर कि हाँ अच्छी बात है, मैंने किसी को सताया नहीं, मैंने किसी की गर्दन नहीं काटी, मैं परमेश्वर के चलाना चाहता हूँ। अच्छा, वहां मनुष्य थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हो जाओ। उसके बाद जिस दिन तुमको समझ सही लगे कि हाँ यार ये बात सही थी, तो फिर ज्यादा प्यार कर लेना। आमीन। हालेलुया। हो सकता है, लेकिन रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाने का ये अवसर परमेश्वर की ओर से जो आते हैं, मुझे कहते हैं यहाँ पर वो कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा है। कैसे ध्यान से? मतलब ध्यान से मतलब सच में डिटेलिंग्स करना। बैठ जाओ, एक काम अगर जीवन में प्रकट हो तो उसको प्रकट कर, जब तक वो साफ नहीं हो जाता उसको प्रार्थना करो, उस मौके को रखो, उस चीज को रखो, उस बात को रखो, और जब तक वो हो नहीं जाता तब तक परमेश्वर से पूछो। जिद्दी बन जाओ। यहाँ पर हक जताना है बाप के साथ, उसको बोलना है कि मेरे को ये चाहिए, ये प्रकट करो। क्या करूं? ये बार बार परेशान करे लोग, क्या करूं मैं इसका? वो प्रकट करेंगे। आमीन। प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो रोकने वाला परमेश्वर नहीं, बोल के आशीष को देने वाला आपके जीवन में। जो आदमी खुद बोल नहीं पा रहा हो, जो परमेश्वर की इच्छा से वो बोलने लगता है। हाँ, यीशु मसीह ने पूछा कहने से तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला तो देखने लग ना, देखने लग। सिर्फ इतना है, बस देखने लग। क्या चाहता है तू? आजाद होना चाहता, हो जाना आजाद। लेकिन किस? यीशु मसीह से पूछ के, मनुष्य से पूछ के नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से। आमीन। 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 परमेश्वर की इच्छा से। उसकी इच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है। मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की इच्छा। क्या करूं या नहीं करूं? एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक प्रार्थना करते हैं, आप एक नए विश्वासी हैं और आप एक प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बड़ा भारी सा है जो नहीं हो रहा है, जो असंभव लगता है, और आप शुरू में उस विश्वास के साथ कि हाँ मैंने सुना यीशु मसीह आप आशीषों के दाता हैं, आप देने वाले परमेश्वर है, आप सच में परमेश्वर है, आप लेते नहीं, आप देने वाले परमेश्वर है। मेरे जीवन पे ये काम है प्रभु, अभी तक की सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, और बस इस बार प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए काम कर देना, मैं जीवन भर आपका हो जाऊंगा। हम ये एक भाव है सरेंडर के साथ, समर्पण के साथ, और जैसे ही आपके जीवन में वो काम पूरा अंदर से फफक के रो रहे हो आप, ये बोल के कि प्रभु सच में आपने कर दिया मेरे लिए वो असंभव काम, जो हो ही नहीं रहा था। मैंने मेरी जिंदगी में से कई असंभव कामों को लोगों के जीवन के लिए देखा, और ऐसे हो जाते हैं कि उसके पता ही नहीं चलता है कैसे होगा। लोगों को लगता है सालों से परेशान है, हफ्तों से, महीनों से परेशान, और ऐसे चुटकी में हो जाता है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि समर्पण के साथ सबसे पहले मुझे परमेश्वर बोलो, मेरी महिमा करो, मेरी बड़ाई करो, मैं उसे योग्य हूं, करना है। और हम यही तो रोज सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं कि परमेश्वर महिमा योग्य है और दूसरा कोई नहीं। एक योग्य परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए किया, और कौन करेगा? किसने किया है ऐसा? कौन आया कुआरी से और किसने अपने आप को बलि कर दिया हमारे लिए, और हमारे लिए आशीष चंगाई बोली? कौन है? कौन सा दूसरा ईश्वर है? कोई नहीं। हम तो जान गए हैं, हमने मान लिया है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, और अगर आपने मान लिया है तो आशीष आपकी, आमीन, छुटकारे आपके, चंगाई आपकी, खुशियां आपकी, दुआ आपका, आनंद आपका, हालेलुया, खुशियां सारी हमारी। अब आप
अब जब को आपके चेहरे से लोग पूछेंगे कि ये समय पे कैसे खुश रह लेते हो, क्या है वो खुशी जो तुम्हारे अंदर है, कैसे कैसे आनंद मना लेते हो, कैसे तुम सब बातों को सुनते हो पहले, कैसे तुम में उतावली नहीं है। हालेलुया। उतावली में काम खराब कर लेते हो, अवसर आने के पहले उतावली कर लेते हो। उतावली और परमेश्वर की ओर से इच्छा जानना, ये दोनों अलग बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि अभी अभी मैं चाहता हूं और एक हफ्ता तुम समर्पण में पहले का सब प्रेम दिखा दो, सब तुम्हारा है। मुझे बोला जाता है इसको बोलो कि एक हफ्ते और, लेकिन इस हफ्ते में समर्पण का सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बोल दो, मैं अभी देखना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं देखूंगा, तुमने बोल दिया, मैं तुम्हारा मेरा मैसेज तुमने पास कर दिया, मैं देखूंगा ये करता है कि नहीं। अगर कर दिया तो तुम गवाही सुनोगे। हालेलुया। और अगर नहीं किया तो तुम सुनोगे कि वो रो रहा है, उससे जीवन काम इतना आसान है। हमें परमेश्वर आपको प्रकट करेंगे, आप बता दो कि परमेश्वर चाहते हैं आप ऐसा कर दो, ऐसे कर दो, आप आपके लिए कर सकते हो। कितनी सरकारी नौकरियां, कितने बड़े बड़े ऑपरेशन, कितने सारे कैंसर, मुर्दों का जिंदा होना, इतना कुछ लोगों ने देखा इस भवन से। कितने सारे लोग, कितनी सारी गवाहियां। एक सेशन डला है गवाही का, उसके बाद कपड़े डाला भी, क्या क्या गवाही, परमेश्वर जानते हैं, डलेंगे इकट्ठा हुए बहुत सारा, बहुत हो गया। इतनी बड़ी बड़ी गवाही, सड़ा हुआ बैग, पता नहीं कैसी कैसी गवाहियां। ये अवसर होते हैं परमेश्वर की नजदीकी में जाने के, जिंदा गवाह बनने की। जैसे ही आप जिंदा गवाह बने तो कोई डर जाता, पीछे खींच लिए जाते। अवसर पाने के बाद भी हम फिसल जाते हैं। इधर गए पता नहीं, लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने अवसर को देखा, परखा और पकड़ लिया। आमीन। ये मेरी आशीष है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने पा लिया हूं, मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसे? कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि किसी को सब कुछ मिल जाए, हर प्रार्थना पूरी हो जाए, हर खुशी मिल जाए, हर आनंद मिल जाए। अरे परमेश्वर की इच्छा है अगर आपको ऐसे देखने में, तो लगे रहो। आमीन। आपकी इच्छा प्रभु, अगर आप ऐसे प्रसन्न हैं, कैसा रखना चाहते हो वैसा रखो। मैं इस बात की खुशी में रहूंगा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। अगर इस काम में परमेश्वर की महिमा है, अय्यूब पर जो विपत्तियां पड़ी, उसके बाद भी वो परमेश्वर की महिमा करता। उतनी तो नहीं बढ़ती ना विपत्तियां, परेशानियां, तो उतना तो नहीं आता, उससे ज्यादा तो नहीं आता। वो अभी एक दूत ये बता ही रहा था कि दूसरा और एक आ गया, उसने ये बता दिया। अभी एक बात कह ही रहा था, वह दूसरा आ गया, उसने एक के बाद एक सब कुछ। परमेश्वर ने आप देखो अपने जीवन के लिए, हमने तो एक के बाद एक पाया है। धन्यवाद। आशीष ब्लेसिंग पाते चले जा रहे हैं। हम तो यीशु मसीह के जमाने के लोग, भाई नया नहीं है कलीसिया, हम पाने वाली कलीसिया है, हम खोए क्यों, हम तो चाहिए। हाँ, अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष की संतान है, तो जानना है परमेश्वर की। और क्या करूं मैं? अगर मेरे से कोई पूछता है कि कोई, अगर आप किसी भविष्यवक्ता के सामने पढ़ेंगे तो उससे अगर एक सवाल पूछेंगे तो क्या होगा? हमारे एक सवाल अपने मन के अंदर पूछूंगा। एक बड़ा भविष्यवक्ता सच में परमेश्वर की ओर से, और वो आपके सामने खड़ा होगा, एक सवाल पूछना है, क्या पूछोगे? पूछो क्या पूछोगे? सारा से सर एक सवाल पूछना है, क्या पूछोगे? मेरे से कोई पूछेगा तो मैं वो सवाल पूछूंगा कि क्या मेरा रब मुझसे राजी है? क्या जो मैं कर रहा हूं ठीक है? वो और बस, क्या मुझसे खुश हो? क्या मैं ठीक काम कर रहा हूं? क्या मैं सही हूं? आपकी नजरों में हूं क्या मैं? आपकी इच्छा से काम करता हूं क्या? बस ये पूछना, और कुछ नहीं पूछना। उसकी मर्जी जैसे मुझे रखने में है, मैं उसमें बहुत खुश हूं। उसकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, कैसे चाहता है वो, जैसा मुझे रखना चाहता मैं खुश हूं। उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, यही मेरा जीवन है। आमीन। परमेश्वर, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए, बस। धन दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, पता नहीं,
को ये चाहिए, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? क्या प्रभु मैं आपकी नजरों में हूँ वैसा जैसा पहले आया था तब से अभी तक कुछ कमी तो नहीं आई? कुछ है तो बता दो, मैं वो भी करूंगा। जिस तरह का पहला प्रेम मिला था मेरी तरफ से आपको, वैसे ही है ना आज भी वैसा देता हूँ। कुछ कम तो नहीं, काम तो बता दो। एक रिश्ता जब आप किसी मनुष्य के साथ भी बनाते हैं, दोस्ती भी बनाते हैं, और वो वैसे ही चलती रहती तो ठीक है, लेकिन कभी सोचो कि साल 2 साल बाद वो अगर ये बोल देंगे यार पहले ऐसा प्रेम नहीं है, ऐसा पहले ऐसी बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में पहले ऐसी बात नहीं है, तो क्या करोगे? परमेश्वर के साथ भी वैसा जिस दिन वो अवसर आया था कि आप यीशु मसीह को जान ले, उस दिन से आज तक क्या वैसा प्रेम है? बस ये है वो सवाल, ये है वो बात सबसे पहली और आखिरी, क्या हम वैसा ही प्यार कर रहे हैं प्रभु जिस दिन में? तब से आज तक एक से ही प्यार है। हालेलुया। ये अवसर दिया गया हमें संतान होने का परमेश्वर की ओर से। ना हम दुखी रहने के लिए बनाए गए हैं, ना परेशान रहने के लिए, ना श्राप में, ना बंधनों में, ना तकलीफों में, जो है परमेश्वर की इच्छा से। अगर आपकी इच्छा है, यीशु मसीह ने 40 दिन में उपवास किया, परमेश्वर की इच्छा वो नहीं खाना चाहता। हालेलुया। उसने कीड़े डुबाए, परमेश्वर की इच्छा है। दुख उठाया उसने, परमेश्वर की इच्छा है। खून बहाया उसने, परमेश्वर की इच्छा है। वो मारा गया, उसका आत्मा निकला, परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। उसने भी पूछा मनुष्य के रूप में आगे कि छोड़ दिया है क्या? मेरे को छोड़ना नहीं। हम सब पे अवसर आता है, दुख का समय आता है, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की महिमा है तो ठीक है ना, अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम सताए जा रहे हैं तो धन्य लिखा है, हम धन्य है। अगर तुम मेरे नाम से सताए जाते हो तो हम धन्य हो जाते हैं। उसमें रोने की जरूरत नहीं है, दुख उठाने की जरूरत नहीं। जैसे मिलता है तो खुशियों में आनंद मनाता है, ऐसे दुखों को भी सहते रहो आनंद के साथ में। परमेश्वर देख रहा है, उसके बदले प्रतिफल रखा है बहुत सारा। कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी के जीवन में पूरा होता है, कमी घटियां होती है। और अगर परमेश्वर की ओर से कमी घटी है तो सैलून कभी घटी हो, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए रोज। अगर है हम धन्यवाद करो, नहीं हम पूछ रहे ओ प्रभु ये क्यों नहीं है अभी तक। परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर को कोसना, दो चीज। अगर प्रेम करना तो आशीष तो आप धन्य को लिखा है। जो परमेश्वर को धन्यवाद करता अपने दुखों में, सहते हुए, समस्याओं में, तकलीफों में, प्रभु धन्य हो, आप धन्यवाद करता हूं, आपको रोज धन्यवाद। आपकी इच्छा अगर इसमें है बोलो ना, ये चिन्ह सबसे बड़ा। अगर आपकी इच्छा है प्रभु की मैं दुख उठाता रहूं तो उठाता रहूं, परमेश्वर की इच्छा नहीं, सुख दे देंगे आपको, प्रकट हो जाएगा चिन्ह। कि अगर आपकी इच्छा है प्रभु ये चीज में, इस जगह पे, ये काम पे जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ दुख है, जो कमी घटी है, जो परेशानी, इसमें अगर आप खुश हो उसमें तो अच्छा है। लेकिन अगर आपकी ओर से नहीं है तो हटा देना मेरे जीवन से, बोल सकते हो। क्या प्रार्थना है नहीं छोटी सी? अगर आपकी इच्छा है कि मैं दुख उठाऊं तो मैं धन्यवाद करता हूं दुख के लिए कि आपकी ओर से आया, कुछ तो आया है। मेरे बाप ने दिया, मेरे को सुख दिया, दुख दिया, कमजोरी दिया, कभी घटी दिया, बीमारी दिया, समस्या दिया, आपकी ओर से। क्योंकि वचन क्या था, विपत्तियों को रचने वाला भी मैं हूं और हटाने वाला भी मैं। अगर परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं खुश हो जाओ, आशीष मिलने वाली इसके बाद। आमेन। परीक्षाएं मैं स्वीकार करूं, आगे जाऊंगा और एक आशीष बनाऊंगा। आमेन। और इच्छा पूछा हो जाऊंगा। परमेश्वर कहते विपत्ति आई को चला, हालेलुया, मैं सिय्योन की होगी परीक्षा उठा सकता हूं, तो मेरे पे डाली गई ये परीक्षा। हालेलुया। वचन कहते हैं कि तुम्हारे दुखों से ज्यादा नहीं देगा वो तुमको, ना दुख देगा, ना परेशानी देगा, ना श्राप देगा, ना बंधन देगा। अगर परीक्षा आई है, पास होने के लिए आई है तुम्हारे, आमेन। परमेश्वर हालेलुया। इसको बहुमूल्य जानो, इस परीक्षा को, इस अवसर को बहुमूल्य जानो और पास करो और सामर्थ भी उसी से मांगो। आमेन। आप देना हालेलुया। आप देना सामर्थ की मैं सहल हूं इस पाप को, इस दुख को, तकलीफ को, श्राप को, बंधन को, और पास कर देना प्रभु, ताकि मैं आपकी महिमा का पात्र बन जाऊं और मैं बोलने पाऊं कि कई परीक्षाएं आई मेरे जीवन में, कई तूफान आए मेरे जीवन पे, मैं डट के खड़ा रहा परमेश्वर में। आमेन। कोई विपत्ति, कोई श्राप, कोई बंधन, कोई कमी घटी मेरा कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का रोपा हुआ, परमेश्वर का लगाया हुआ हूं। इसलिए हम आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम में। जरूरी नहीं है कि आपके पास सब चीजें हो तब परमेश्वर की महिमा करो। मैंने भी बोला परमेश्वर को, मैं सेवकाई जब तक नहीं करूंगा जब तक मैं पूरे जीवन से आशीष नहीं हो जाऊंगा। 3 बार मैंने कैंसिल किया अपनी कॉलिंग को। उसके बाद भी उसी कंडीशन में परमेश्वर चाहते थे कि ऐसे ही महिमा करनी, जैसा तू है वैसे ही महिमा करनी, वैसे ही कर। हाँ ठीक है प्रभु, मैं वैसे ही कर। आमीन। उसके बाद लोगों के जीवन बदलने लगे, मैं और खुश हो गया। मैं जैसा मैं तुम्हें रखना चाहता प्रभु मैं वैसा रहूंगा, आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी होगी, मैं खुश हूं उसमें, बहुत आनंदित हूं। मेरे जीवन में सबसे बड़ा आनंद यह है कि मेरे कनेक्शन मेरे बाप के साथ है। वो बोलते हैं मैं सुनता हूँ।
जो कुछ मेरे पास है ये सब कुछ अगर उसका दिया हुआ तो दुख है, सुख है, आनंद है, कुछ भी है मेरा है, मेरे बाप ने दिया है और मैं पकड़ के रखूंगा इसको। हालेलुया, हालेलुया, दूर तक है। हालेलुया। हाँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करने के लिए। कौन सा बाप ऐसा है जो रोटी मांगने के बदले पत्ता देगा? तो तुम्हारा बाप कब तक दुख देगा, कब तक कमी देगा, कब तक श्राप में रहोगे, कब तक बंधन में रहोगे, कब तक आजाद नहीं होगे? लेकिन पूरे प्रेम और पूरे समर्पण के साथ अगर बने हो तो जितने दुख और जितने आंसू तुम्हारे बहे उसके दुगनी आशीष और दुगनी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। आमेन। हम इंतजार कर रही है, अभी आने वाला रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा और रिजल्ट अच्छा है, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल अच्छा है, बड़ा क्योंकि तुमने क्लेशों में सहा है ना, प्रभु प्रभु करके काट लिया ना तुमने अपनी परीक्षा, बस तैयार हो जाओ, रखने के लिए जगह बना लो। हालेलुया। किधर रखोगे, वो देने वाला है वो। हाँ, लेकिन ये जो मन जैसा आज है ऐसा ही मन हमेशा बने रहने देगा, सब बना रहेगा। तैयार रहो उसके आगमन के लिए। धन्यवाद करो, धन्यवाद 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 कि प्रभु वो समय आने में है कि आपका आगमन है, देखने वाले हर एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, एक एक करके धड़ाधड़, पता नहीं कितनी भविष्यवाणी है। अभी वो देखने वाले हो, किस दिन देख लेंगे, कितनी खुशकिस्मत है हम लोग वो देखने पाएंगे। हालेलुया। लोग तो कई लोग तो विश्वास करते करते चले गए, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग हैं, ये अवसर है। अभी मैं बताऊं आपको, ये विपत्ति जब आई तो कितने सारे नेता, कितने सारे अभिनेता, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे इंजीनियर्स, कितने सारे साइंटिस्ट चले गए। आप जिंदा हो, परमेश्वर की महिमा के लिए आप बचा लिए गए हो, आप हो अभी तक। आप अभी तक आप बने हो, आप स्वस्थ हो, यीशु मसीह में कोई बीमारी नहीं है। आपके पास आया, कोशिश की लेकिन आप बच गए। क्यों? क्योंकि आप अनमोल लोग हो, आप वो लोग हो जो परमेश्वर की महिमा दूर तक पहुंचाने वाले हो और उसके जिंदा गवाह हो। किसी और की जरूरत नहीं आपको। आप बोलोगे मेरा उद्धार हुआ है, मेरे जीवन पे काम हुआ है, मेरे जीवन पे आशीष हुई है, मैंने आशीष देखी है, मैं खुद गवाह हूं। मैं कचरा था, कचरा से उठा के परमेश्वर ने मुझे कहां पहुंचा दिया। आमेन, हालेलुया। हम जीवन में, हमारे जीवन में खुद गवाही है कि हाँ यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, सच है। कहां से गंदगी से उठा के परमेश्वर को यहाँ पहुंचा दिया कि लोग इज्जत मान सम्मान देते, हम योग्य नहीं थे, उसने कर दिया योग्य भी, उसने बना दिया इज्जत भी मान सम्मान भी, सब उसने कर दिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी नामधारी हरा परमेश्वर ने हटा दी। आप आशीषित हो गए, हाँ, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। कैसे? उसके पवित्र लहू की कारण कीमत दी गई। ये जो मुझे कीमत, वो कीमत दी है हमें शुद्ध करने के लिए, हमें धो देने के लिए, ताकि हम पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कीमत दी, अपना लहू बहा के। और बोले और क्या करना कर लो, लेकिन पूरा संसार का एक एक मनुष्य जो मेरे नाम को लेगा आशीषित होना चाहिए। वो बोले एक कोड़ा और मानो, बोले मार ले, छीन ले, पीट दे, कांटे में मुकुट रखा जाए, बोले जो मर्जी कर लो, कुछ बाकी ना रह जाए। आखिर में यीशु मसीह ने क्रूस बोला, खत्म हो गया साहब, अब तो भी यीशु मसीह में आजाद हो गए। नाम लो और पालो, सब खत्म, सारे श्राप, सारे बंधन, सारी दोस्ती, सारी बीमारियां, सब कुछ संसार को जीत के आपके हाथ में यीशु मसीह। आपकी जीत के उत्सव में चलो, रोज जीते हुए हो। कीमत दे दी मैंने तुम्हारे बदले, चुका दिया मैंने जो चुकाना था, सब तुम आजाद हो। हर श्राप, हर बंधन, हर रोग, हर बीमारी पर मैंने तुम्हें विजय दिलाई, जीत गया। तुम जीत के उत्सव में चलो। नाम लो, खाली एक नाम बोलो, यीशु मसीह बस, और महसूस करो कि हाँ मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है। आपका हो गया। कोई भी वो आपसे ना जाति पूछेंगे, आपसे ना आपकी उम्र पूछेंगे, ना आपका रंग देंगे, वो जैसे हो आप सिर्फ बोलो कि हाँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, हो गया उद्धार। बस अवसर ये मिला है, ये मौका हम लोगों को, इसको बहुमूल्य। वापस जो नए लोग आए, मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को कि हम इफिसियों पढ़ रहे थे। इफिसियों उसका 5वां अध्याय, उसका 16 व 17 वचन हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर वचन लिखा है इस तरह, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो हमको अपनी मर्जी से निर्बुद्धि नहीं बनना, परमेश्वर की ओर से इच्छा जानना है। और ये जो अवसर हमें दिया गया है उसको मजबूती के साथ पकड़ कर अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे, और ये